हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाएं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी इंगेजमेंट हो सकती है इन 15 दिनों में, या इससे रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग हो सकती है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का यूनियन है। यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपके इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात किसी फंक्शन में हो सकती है। कोई समारोह हो, शादी हो, इंगेजमेंट हो या कोई और समारोह हो। उस समारोह में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपका एक रोमांटिक रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी फंक्शन में आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। और कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है और कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं और उनकी किसी से मुलाकात हो रही है, तो यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। अगर किसी के तरफ से किसी प्रपोज़ल है या आप किसी के तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति को आपको समझने की ज़रूरत है। पहले आप उनके बारे में समझ ले, जान ले, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं, या आप दोनों के विचार कितने मिलते हैं, या इस रिश्ते के बारे में आप क्या सोचते हैं आप दोनों। जब तक इन बातों की जानकारी आपको ना हो या उस पर्सन के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, तब तक आप किसी रिश्ते में आगे ना बढ़ें। द मून कार्ड कहता है कि भावनाओं में आकर कोई भी फैसला ना ले। परिस्थितियों को प्रैक्टिकल होकर आपको सोचने की ज़रूरत है। जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो किसी भी रिश्ते में आगे ना बढ़ें। द मून कार्ड ये कार्ड कहता है कि कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, और जो लोग किसी रिश्ते में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, ये सभी के लिए है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप जिन बातों से अनजान हैं, या कुछ बातें आपसे छिपाई गई है, तो कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। इसकी वजह से कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने होंगी, या तो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है जो किसी ने क्रिएट की है, वो सच्चाई आपके सामने आ जाए और आप दोनों इस वजह से फिर से एक साथ हो पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी कोई बात सामने आ जाए और
जो ये सच्चाई जब आपके सामने आएगी तो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक अहम फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिनसे आप अनजान हैं। कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई आप दोनों को साथ लेकर आएगी, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए कुछ बातें ऐसी होंगी जहाँ पर आप अपने रिश्ते के बारे में कोई एक अहम फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर द फूल कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है तो आप पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें। अतीत की बातों को, अगर उन कड़वाहटों को अगर आप फिर से दोहराएंगे तो आपके रिश्ते वैसे ग्रो नहीं करेंगे जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं। तो अपने अतीत को भूलकर अपने रिश्ते को या अपने पार्टनर को एक और मौका दें। अपने रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करें और इससे आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी और आपका रिश्ता गहरा होगा। और द फूल कार्ड आप में से कुछ लोगों को आगाह भी करता है कि किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको उस रिश्ते के बारे में या उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। लापरवाह होकर या किसी पर ब्लाइंड फेथ कर अपने रिश्ते में आगे ना बढ़ें। यहाँ पर किसी भी पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं या बिल्कुल किसी अननोन पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इस रिश्ते में तुरंत आगे ना बढ़ें। यहाँ पर द मून कार्ड भी किसी धोखे की बात कहता है या कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आनी बाकी है, आपको इस बात की चेतावनी दे रहा। और ये द फूल कार्ड कहता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें, सोच समझ कर लें, अपना वक्त ले लें। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं या किसी से प्रपोज़ल मिल रहा है तो पहले उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करें, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि क्या इनके साथ आपके लिए जीवन में बढ़ना सही रहेगा या फिर क्या इनका अतीत है। इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी जुटाने के बाद ही कोई डिसीजन लें। जल्दबाजी में या लापरवाह होकर अपने आप से कोई भी काम ना करें या किसी रिश्ते में आगे ना बढ़ें। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड कहता है कि अचानक आपके रिश्ते में किसी तरह का बदलाव आ सकता है, या तो किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है या फिर अचानक कुछ ऐसा हो कि आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं। द टावर कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर अगर जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन लिया है या लेंगे तो कुछ लोगों का रिश्ता अचानक ख़त्म भी हो सकता है। अचानक कोई बात आपके सामने आ जाए, कुछ सच्चाई सामने आ जाए और आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। या फिर अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप अपने अतीत को भूलकर अपने रिश्ते में एक नई पहल अगर नहीं करेंगे, पुरानी बातों को ही दोहराएंगे, तो भी ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर अपने रिश्ते को या अपने पार्टनर को अगर एक और मौका दे रहे हैं तो यहाँ पर ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर करें। जो आपका अतीत है उसे रिलीज़ करें, अपने रिश्ते में एक नयापन लेकर आएँ, एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बॉन्डिंग हो। इसके लिए आपको कोशिश करनी है। अपने इमोशंस शेयर करें, जो आपकी भावनाएं हैं वो एक दूसरे से व्यक्त करें। द टावर कार्ड कहता है कि
आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में कोई और प्रॉब्लम थी, यहाँ पर लोग हों, परिस्थितियाँ हों, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको उस समस्या का समाधान मिल सकता है और उस समाधान के साथ आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों का ये द टावर कार्ड कहता है कि वहाँ आप में से कुछ लोग डिसीजन लेंगे कि अब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो परिस्थितियाँ हैं या आप उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई अहम फैसला लेंगे। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है, देखते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Cancer sign. Please give guidance for collective Cancer sign. पहला कार्ड है, इमोशंस are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. ये कार्ड कहता है कि भावनाएं एक स्वाभाविक और ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। भावनाएं बहुत ज़्यादा हम पर हावी होती है किसी भी फैसले को लेने के लिए, लेकिन कई बार होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, या किसी स्थिति में हम इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि क्लियरली उन परिस्थितियों में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले को लेने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर द टावर है, द मून, यहाँ पर द टावर है, द मून है। द मून कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अचानक कोई भी फ़ैसला ना लें। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप, यहाँ जो लोग सिंगल हैं ख़ासकर, आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जल्दबाज़ी में रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ना लें। ये आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये गलत आपका फ़ैसला हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचेंगे तो आपके फ़ैसले आपके गलत हो सकते हैं, आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको अपने पार्टनर को या अपने रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है या परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर द मून है, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो आप में से कुछ लोगों के सामने वो सच्चाई आ सकती है कि क्यों आप दोनों ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी इमोशंस को नियंत्रित कर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में ये अपने पार्टनर के ख़िलाफ़ या अपने रिश्ते के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना लें, सच्चाई की जानकारी जुटा लें या उन सच्चाइयों को पता करने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला लेंगे मूव ऑन होने का या अपने पार्टनर को कोई को किसी तरह की कोई बात कह दे तो ये आपके लिए, रिश्ते के लिए गलत होगा। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को
नियंत्रित कर अपने परिस्थितियों के बारे में सोचें, अपने जो भी अपने पार्टनर या अपने रिश्ते के बारे में सोचें और तब कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच नज़दीकियां हैं, प्यार है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को स्पेस दें। जितने आप अगर किसी रिश्ते में किसी को अगर जकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ घुटन होगी। यहाँ पर ज़रूरी है कि एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें। इससे आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप की फीलिंग होगी और ये जो फ्रेंडशिप है ये आप दोनों के बीच के रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा करेगा। नेक्स्ट है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होता है या जो अचानक परेशानियाँ आती है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। हालांकि जब हम एक बुरे दौर से गुज़र रहे होते हैं तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये क्यों हमारे साथ हुआ है या क्यों ऐसा हुआ है, इन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। लेकिन ये जो भी होता है ये ईश्वर की इच्छा से होता है। उस परिस्थिति में हमें कुछ सीखना होता है, वो हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। अगर कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर हम बिल्कुल हिल से जाते हैं, जहाँ पर एकदम सडन कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है जिसके लिए हम प्रिपेयर ना हो, तो उस स्थिति में हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। उसमें क्या हमारे लिए अच्छाई छिपी थी ये बाद में पता चलती है। अगर मान लें कोई रिश्ता ही ख़त्म होता है तो ये रिश्ता जब ख़त्म हो रहा है ये काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन इस रिश्ते का ख़त्म होने के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों में उलझकर आप अपनी लाइफ के दूसरे जो पहलू हैं, जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो या आपके निजी जीवन की कुछ खुशियां हों, जिन चीज़ों से आप दूर हो रहे थे, जहां आप खुद से दूर हो रहे थे, तो इस जो भी आपका ब्रेकअप है या जो कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है उसके बाद जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो अपने जीवन के दूसरे पहलू पर आप ध्यान दे पाते हैं या अपने फ्यूचर को आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। द टावर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है कि आप फ़ैसला लें मूव ऑन होने का। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो समय ज़रूर आपके लिए निराशा का रहेगा या उस परिस्थिति से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, हर्ट फील कर सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर का डिसीजन है कि इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी इच्छा जानकर आपको उस फैसले को स्वीकार करने की ज़रूरत है। जो ये हुआ है या हो सकता है वहाँ आपके लिए कुछ अच्छाइयाँ छिपी है। तो यहाँ पर आपको जो भी हो रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे पर अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, तो ये आपको अपने रिश्ते में कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। ये कार्ड कहता है इससे आपके रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ेंगे या और भी ज़्यादा आपके रिश्ते में कड़वाहटें होंगी। एक दूसरे को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है,
एक दूसरे पर भरोसा जताने की ज़रूरत है। जब तक आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखेंगे या एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने पार्टनर को या अपने पार्टनर की परिस्थितियों को आप समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो वाद विवाद है, वो ख़त्म होता है और आपके रिश्ते में जो प्यार था वो वापस आप महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे की आलोचना करने से या एक दूसरे पर ब्लेम करने से बचें। अपने पार्टनर को या उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहाँ आप दोनों एक दूसरे पर अपनी परिस्थितियों के लिए ब्लेम कर रहे हैं या एक दूसरे से नाराज़ हैं। यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर प्यार है तो ना ही अपने पार्टनर को जकड़ने की कोशिश करें, ना ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें और ना ही किसी तरह से संदेह करें अपने पार्टनर पर या अपने रिश्ते पर। उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अपने आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा या आपके रिश्ते की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।